वापस अपने को बचाने के लिए तो ये साथ में कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना कि मज़ाकरात भी चाहते हैं और साथ में आईनी भी चाहते हैं। 2018 में मेरे सामने उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, मुझे ज्वाइन करो, मैं आई नीड यू फ्रॉम कराची। 2018 आप जानती है हर एक चीज, हर एक मुलाकात है। मुझे 2013 में भी कहा था। इमरान खान ने आज भी ये बात कहा आपके सामने कोर्ट में ना, बाकी सारी बातें तो कोर्ट करके हम बता रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कि जब साफियों ने से पूछा कि माफी मांगे तो उसने कहा मैं किस चीज की माफी मांगू, माफी तो मेरे से मांगी जाए कि 9 मई करके मेरे ऊपर डाला गया। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम नहीं लेते, उसकी जो स्टेटमेंट उसी टाइम के ऊपर दूसरी स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम कर रहे हैं। नबील कबूल साहब, वैसे एक बात है, आपके पास अक्सर खबरें होती हैं और पक्की होती हैं, लेकिन कभी आप उनको बता देते हैं और कभी आप टाल देते हैं, तो आज मैं उम्मीद रखूं कि आप टालने के मूड में नहीं हैं। कोशिश करूंगा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एक छोटा सा सवाल है कि खान साहब के लहजे में लचक आने की क्या वजह नजर आती है? क्या ये जो इनके सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन है ये वजह है, कहीं से कोई पैगाम आया है या कोई उम्मीद पैदा हुई है? सबसे पहले तो मैं हामिद रजा साहब से अफसोस का इजहार करूंगा और फातिहा भी पढ़ना चाह रहा था, लेकिन 80 लोग निकाल चले गए छोड़कर। अब ये शायद अली अमीन गंडापुर अकेला रह गया। जो बीबी की तस्वीर उतारते रहे हैं सर, उसके ऊपर मैंने आपसे फातिहा नहीं पढ़ी, आप उनके साथ बैठ गए जिस पार्टी ने बीबी की तस्वीर को स्कैंडलाइज करके किया है। अगर हमने फातिहा पढ़नी तो पढ़ेंगे ना। आपसे 80 लोग निकाल दिए गए, ले लिए गए, छीन लिए गए। सर वो थे ही उसके। अब आप सवाल कर रही हैं पीटीआई के हवाले से इनसे। मैं यही हैरान था, आपको देख रहा था कि ये आप भूल गए। डट के खड़े हुए हैं, वो पहले भी कहते हैं काउंसिल के सरबराह हैं, पीटीआई के नहीं है। पीटीआई पार्टी बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 80 लोग चले गए। जैसे आप इनके इत्तेहादी हैं, इनको इस्तेमाल कर लिया गया। जब उन 80 एमएनएस को उठाने की कोशिश की जा रही थी, 10 इधर भेज दें, 15 इधर भेज दें, 20 इधर भेज दें, वो चूंकि एसआईसी की वजह से पूरा नहीं उतरा, तो मैं नबील कबूल साहब को इस बात पर ये खुशी से इत्तेहादी है खान साहब के, आप कहते हैं मजबूरी में इत्तेहादी हैं आप नून लीग के, ये भी फर्क है। देखिए बात ये है कि चलो पहले तो मैंने इनसे फातिहा करना तो कर लिया। दूसरी बात ये कि आपका सवाल था कि लचक क्यों पैदा हुई है इमरान खान अंदाज में। जी, आपको पता है लचक अभी पैदा नहीं हुआ है, बहुत काफी दिनों से पैदा है। ये लचक बहुत काफी दिनों से पैदा, पहले दिन से ही वो कह रहे हैं कि मुझसे बातचीत करो, लेकिन किसके लिए कह रहे हैं? सियासी जमातों के साथ नहीं, सियासी हुकूमत के साथ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्यों? तो पहले दिन से कह रहे हैं। वो तो कहते हैं इनके पास, आज भी उन्होंने कहा है, आपके साफी कोर्ट में मिले, आज भी उन्होंने कहा है पावर इनके हाथ में नहीं है, सारा पावर जो है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। मैं फौज से बात करना चाहता हूँ। आज आपके टिकर चल रहा था, कबूल साहब आज फिर उन्होंने सख्त लहजा इख्तियार किया और 2 शराइत उन्होंने पेशगी रख दी हैं। वो कहते हैं आइन के दायरे में मुज़ाकरात और चोरी किया हुआ मैंडेट जो आप लोगों ने चोरी किया, वो कहते हैं वापस लेना है। अपने को बचाने के लिए तो ये साथ में कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना कि मज़ाकरात भी चाहते हैं और साथ में आईनी भी चाहते हैं। 2018 में मेरे सामने उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, मुझे ज्वाइन करो, मैं आई नीड यू फ्रॉम कराची। 2018 आप जानती है हर एक चीज, हर एक मुलाकात है। मुझे 2013 में भी कहा था, 2012 में उन्होंने बनी काला में मुझे दावत दी। क्यों नहीं गए फिर? मैं नहीं गया। क्यों? बस रीजंस आपको पता है, काफी रीजंस हैं। अच्छा। बस ये क्या एमक्यू में चले गए? नहीं, एमक्यू में इसलिए गया क्योंकि मुझे देखे ना, मुझे एमक्यू में इसलिए जाना था क्योंकि मुझे असेंबली में रहना था, वो मेरी एक मजबूरी थी। ठीक है ना। पीटीआई का नहीं, अभी तो मैं अपनी मदर पार्टी में वापस चला गया हूँ। देखिए ना, मैं अपने अमर कबूल साहब एक दूसरे के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हो। अच्छा। हाँ, इसको आउट ऑफ कार्ड्स ना करें। ये है कि इनके वालिद मेरे साथ एमएनए रहे और मैं उम्र में तो मेरे से फिर भी छोटे होंगे, लेकिन बाल इनके सफ़ेद मुझसे ज़्यादा शायद लगते हैं, लेकिन इनके वालिद से मेरे अच्छे उनके साथ बैठता 9 मई के बाद ज़्यादा सफ़ेद हो गए बाल। 9 मई के ज़्यादा। अब ये है कि हामिद रजा साहब जो है इस लॉट में जो है ना अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं। ये जो लॉट अभी है वहां पर वो जो बातें हैं, जमशेद दस्ती का लॉट, वो दूसरे 3-4 का मैं नाम नहीं लूंगा, शेर अफजल मरवत का, इसकी स्टैंडर्ड, इनकी स्टैंडर्ड देखो, उनका लहजा देखो, बातचीत का, उनकी गालियां देखो। इमरान खान कभी इनको लाइक नहीं करेगा। इमरान खान को वो शख्स पसंद है जो गालियां देता है। अच्छा। इमरान शाह को वो पसंद है जो अपने मुखालफिनों को जो है
रोड पे खड़े हुए गालियां देता है। ये शरीफ आदमी क्यों अपना खान जाती साहब ने अपनी पार्टी के असली खालिस अरकान इनको दे दिए, आप कह रहे हैं कि वापस ले भी लिए, वापस ले भी लिए, इस्तेमाल किया इनको। इनका पुराना काम है, ये इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस फिर जो है मुकर जाते हैं। इन्होंने इस्तेमाल किया। वो एस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश की, क्या फिर ना ही समझे? देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आज भी उन्होंने आपके साथियों को ये कहा है कि मैं फौज से मुज़ाकरात करने के तैयार हूं, ठीक, ये आज से 6 महीना पहले भी उन्होंने बोला था। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे खान साहब जो हैं वो ज़रदारी साहब जैसी सियासत तक नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि उसके लिए तो एक स्पेशल लेवल की PhD करनी होती है। फिर इतनी आसान थोड़ी है ये कहना कि ईंट से ईंट नहीं, सुने, ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम 3 साल के लिए आए हो, हमने हमेशा रहना है, और फिर ये सब कह के आप डील कर लें। देखिए, पॉपुलैरिटी उनको क्या क्यों मिल रही है? इमरान खान को जेल में है ना, जरदारी साहब 9 साल जेल में रहे, जुबान कटाया, गला कटाया। जब ये बयान दिया था उसके बाद डील नहीं की। आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं हुई, आप लोग रोते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फिर कैसे मिल गई? अभी भी आपकी चारों उंगलियां घी में और कढ़ाई में। आप जैसे मौके तो किसी किसी को मिलते हैं। अभी इमरान खान के साथ हर दूसरे दिन जो है मीटिंग होती है वहां पर जेल में। मीटिंगों का पता नहीं है आपको? लोगों की। किसके साथ? इमरान खान के साथ। कौन? गैर सियासी लोगों की? गैर सियासी भी और सियासी भी। आपने कहा था आज खुल के बात करो। खुल के बात बता रहा हूँ। गैर सियासी भी और सियासी। वो मीटिंगें कर रहा है, वो चाह रहा है जो नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? आपको पता है, माफी मांगने के लिए भी तैयार है, लेकिन माफी देने वाले तैयार नहीं है माफी देने के लिए। अच्छा, किस बात की माफी? 9 मई की माफी, कोर कमांडर हाउस पे हमला करने की माफी, किस बात की माफी? GHQ के ऊपर हमला करने की माफी। यानी पूरी दुनिया में आप बता रहे हो कि हम इतने पावरफुल हैं कि हम GHQ में घुस सकते हैं। क्या कह रहे हैं? DGISP ने खुद कहा कि जी माफी का ऑप्शन रखा है, माफी मांगे माफी दे देंगे। आप कह रहे माफी मांग, मैं कह रहा हूँ माफी देने मांगने के लिए तैयार है, माफी मिल नहीं रहा है उसको। अब आप बताएं, माफी इस चीज पे मिलना चाहिए। वन लाइनर सिर्फ इस पे ऐसे ही माफी नहीं मिल रही। नहीं, हमने मांगी नहीं है माफी, वो देने के लिए तैयार है। क्यों बोलते हैं आप? फिर आप सर मेरी सुने, मेरी छोटी सी एक डिमांड है। आप इमरान खान की बात कर, मैं इमरान खान की बात कर सर, मैं उसके साथ खड़ा हूँ ना, मैं इत्तेहादी के तौर पे खड़ा, और उसकी हुकूमत में उसके साथ नहीं खड़ा, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ, और मैं खड़ा रहूंगा जो भी कीमत मुझे भरनी पड़े। इसलिए सारी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। मैं अब आपको एक बात अर्ज कर, मैं एक बात आपको अर्ज करता हूँ। देखिए, इमरान खान ने आज भी ये बात का आपके सामने कोट की ना, बाकी सारी बातें तो कोट करके हम बता रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कि जब साफियों ने से पूछा कि माफी मांगे तो उसने कहा मैं किस चीज की माफी मांगू? माफी तो मेरे से मांगी जाए कि 9 मई करके मेरे ऊपर डाला गया, ठीक है। उस स्टेटमेंट को हम नहीं लेते, उसकी जो स्टेटमेंट उसी टाइम के ऊपर दूसरी स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम कर रहे हैं, और जो वो स्टेटमेंट है उसको नहीं मान रही। तो मुझे वो क्राइटेरिया बताया ना कि उसकी आधी स्टेटमेंट हमने जो अपने मफाद के लिए वो हमने सही तस्लीम करनी है। जो सब यू टर्न ले लेते हैं ना, फिर कहते हैं कि ज्यादा दिन एक बात पे खड़े नहीं होते, फिर अगला बयान आ जाता है। तो खड़ा हुआ ना, देखा कोई यू टर्न नहीं लिया उसने, तो आज ही का बयान है। 236 यू टर्न लिए उसने अपने 3.5 साल। हामिद रजा साहब, आपने सुन लिया कि हुकूमत लगता है कि उनको इमरान खान की मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मुतासिर भी नहीं है, और जिनसे खान साहब मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं ना, लगता है कि वो भी खान साहब की मकबूलियत से मुतासिर नहीं है। क्या ख्याल है? वरना अब तक कोई जवाब तो आ चुका होता ना उनकी पेशकश का मुज़ाकरात की। अच्छा देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि बैरिस्टर साहब ने अभी ये कहा मुज़ाकरात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किसी तकरीर में कहा होगा, वो तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी अक्सर बातें कहते रहते हैं और कहने के बाद वो भूल जाते हैं। आपके वज़ीर दाखिला ने भी कहा, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा, कहना काफ़ी नहीं होता। मैं भी आपसे कह देता हूँ कि मैंने इंडिया पे कब्जा कर लिया, मान लेंगे आप? क्या चाहिए फिर आपको? नहीं, मैं मान लेंगे? नहीं मानते। गवर्नमेंट जब मुज़ाकरात, मैं आपके प्रोग्राम से फ्लोर ऑफ द हाउस तक मैंने हर जगह पर यह बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात होनी चाहिए, और मैं डेफा से ये गुज़श्ता 5 माह से मैं ये बात कह रहा हूँ। इसी प्रोग्राम में मैं मेरे ख्याल 3-4 मरतबा रिपीट कर चुका हूँ। हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना होता है। आप स्पीच में कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, आप कमेटी देना बाबा, हम अपने तमाम पॉइंट्स बना के बैठे हुए हैं, आप कमेटी दें, हम कमेटी आपके सामने बैठे, हमारे सामने बैठे, आप अपनी तजावीज़ रखें, हम अपनी तजावीज़। और आपको याद होगा मैंने आपको ये बात भी कही थी कि जब हुकूमत मुज़ाकरात पे आएगी, हमारे मुतालबात में से पहला मुतालबा 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी है, उसके लिए आपको पाकिस्तान के रियासती इदारों को एतमाद में लेना पड़ेगा, साथ बिठाना पड़ेगा। दिस वे और दैट वे वो टेबल के ऊपर फरीक के तौर पे बैठेंगे। ये कमेटी बनाएंगे, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? अगर वो संजीदा हैं, नहीं वो संजीदा भी अगर होते हैं, खान साहब तो कहते हैं 2-4 लोग इधर उधर हो गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी, इनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं? 6 माह से कह रहे हैं। मसला यही है ना, हमारी डिमांड्स के अंदर वो जो डिमांड्स हैं वो मीट नहीं कर पाएंगे। सर संजीदगी का क्या म्यार है? ये हंसना छोड़ दें, ये हंसे नहीं, संजीदा होके बैठे, क्या म्यार है? नहीं, संजीदगी का म्यार ये है कि कम से कम असेंबली में तो आए ना। तो असेंबली में तो वो होते हैं, किस दिन होते हैं?
नून लीग नहीं होती असेंबली के अंदर? आजम साहब कल भी असेंबली में थे, सिर्फ कल ही थे। और मंडे को भी जरूर होंगे। मेरी बात सुने, जिस दिन ये तरामीम लेके आए हैं उस दिन सिवाय आजम नजीर तारड़ साहब की कोई एक मिनिस्टर भी और जो उनका मौजूद नहीं था। तो वो प्राइवेट मेंबर डे था ना, वो तो प्राइवेट मेंबर की तरफ से शेड्यूल्ड पेश इजलास हुआ भी ना। नहीं था, इजलास भी गवर्नमेंट ने बुलाया, शेड्यूल्ड इजलास तो 5 तारीख का था, 5 अगस्त का। हुकूमत ने उसे प्राइवेट मेंबर डे का नाम देख के तो अपने एजेंडे के लिए बुलवाया था ना। वहाँ पे प्राइवेट मेंबर डे पे हुआ क्या? वहाँ पे एक खत्म नबूवत वाले मसले के बाद बाकी सारा कुछ आगे पीछे हो गया। तो अब सिविलियन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए महमूद खान लचकज़ई को आपने आगे किया है, तो इस मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा फिर? देखें, डिपेंड करता है इनकी भाई इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, बकौल आपके तो क्या निकालेंगे महमूद खान लचकज़ई इनकी ख्वाहिश भी नहीं है कि मुज़ाकरात परवान चढ़े। तो फिर ये क्या हो रहा है? फिर आप क्यों आप चाह रहे हैं कि इनसे मुज़ाकरात हो? क्यों आप एफर्ट्स कर रहे हैं फिर? हुज्जत पूरी हो जाए। अच्छा, सिर्फ हुज्जत पूरी कर रहे हैं, यानी आप भी संजीदा नहीं है, आप उन पे संजीदगी पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, आप खुद संजीदा नहीं है ना। देखें, पर मैं आपको एक बात बताऊं जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा आपके हर प्रोग्राम के बाद ना मेरी बली लाजमी चढ़ती है और मेरी शामत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आपके सवालों की नौयत ऐसी होती है और मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। जी, ना ये मैटर करते हैं ना हम मैटर करते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है, डे फर्स्ट से मैटर करती है, आज भी वही मैटर करती है, 2018 में भी मैटर करती थी। हर तो कब नहीं मैटर करती थी, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ, वो फर्स्ट डे से लेके आज के दिन तक मैटर करती है। जब उन्होंने फैसला करना है सारी चीजें जनाब जो कुछ होना होगा चढ़ जाएगा। इतना मैटर करते हैं तो माफी मांग लें फिर। माफी किस चीज की मांगे? 9 मई की, जो उनका मुतालबा है। क्यों? वो बेटर करते हैं, वो मैं जब इख्तियार उनके पास है, फिर बेइख्तियार नहीं, मेरी बात सुने, मैं जब ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर 9 मई के अंदर मुलव्वस हूँ तो मुझे सजा दें और मेरा आप मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करें, तो माफी किस चीज़ की मांग? कहते हैं माफी ही मांगनी पड़ेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं होगा। मैं तो नहीं मानता, खान साहब का मुझे पता नहीं। तो क्या ख्याल है कि फिर ना ही समझे मुज़ाकरात का उनकी तरफ से भी? मैं क्या कह सकता हूँ, मुज़ाकरात मुल्क के, अगर आपने मुल्क को सोचना है, अगर आपने मुल्क का इस्तेहकाम सोचना है। अच्छा देखें, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, एक बात, इमरान खान जिस वक्त रिजल्ट आया मैं मिलने के लिए गया, मैं वहाँ पर मौजूद था जब खान से ये कहा गया था इस पार्लियामेंट का हिस्सा ना बने, फॉर्म 45, 47 की बुनियाद पर। उसने कहा नहीं बनेंगे, हम अपना केस अदालतों में लड़ेंगे। ही वेंट 1 स्टेप अहेड। उसके बाद इंतखाबात सारे के सारे आए, स्पीकर का आया, प्रेसिडेंट का आया, डिप्टी स्पीकर का आया, सेनेट का आया, हम उस सिस्टम का हिस्सा रहे, हमने उस सिस्टम से निकलने की कोशिश नहीं की। हमने उस हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हो वो डेमोक्रेटिकली और बिल्कुल सामने दफा निकल के देख लिया ना कि फिर क्या होता है, तो अब तो खैर दूसरी दफा भी निकला जा सकता नहीं, दूसरी दफा भी निकला जा सकता। अगर कोई 2 साल अगर हम रह भी जाते तो हमारे साथ यही होना था, इससे ज्यादा बुरा। अगर कोई किसी को 2 साल तक मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता रहे और पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मुहिम चलाता रहे और कहे कि अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाता रहे, और उसके बाद अचानक वो सब बुलाकर ये कहे कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो इतने सादा बात, जहां तक उनका पर्सनल मसला है, उसका आपने एक दिन में कैसे तय कर लिया आप लोगों ने? नहीं, एक दिन में तो तय नहीं किया हमने, डे फर्स्ट से। देखे, एक बात मैं आपको एक बात बताऊं जी, क्लियर है, वो ये है कि आपको एक है मेरा पर्सनल ग्रज, मेरा पर्सनल ग्रज आपको पता है सऊदी अरबिया के हवाले से मेरा क्या मौकफ, ठीक जी, मैं उस मौकफ से पीछे हुआ मुल्की इंटरेस्ट के अंदर। राना सनाउल्लाह के ऊपर मेरा क्या मौकफ है, मेरा पर्सनल मौकफ कुछ और है, लेकिन अगर पार्टी मेरे पर्सनल मौकफ के अगेंस्ट स्टैंड करती है फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ फॉर दिस कंट्री, मैं अगर उससे पीछे होता हूं तो इसका ये मकसद नहीं है कि मैं, मकसद है मेरी बातें कंट्राडिक्ट कर रही। जहां तक उनकी अहलिया की बात थी, जो उनकी रिजर्वेशन थी, खान साहब की इतनी जल्दी आपने तय कर लिए और अभी तक कोई हौसला अफजा जवाब भी नहीं आया, तो फिर हम ना ही समझें। हौसला अफजा जवाब के लिए तो ये मामला नहीं किए गए थे। हौसला अफजा जवाब का हमें भी पता है कब आना है, हौसला अफजा जवाब थोड़ी अरसे तक आपको आ जाएगा। ओके।